बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ डेवलपमेंट हुई आपके सामने रखते हैं कि लाहौर के अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब रिटायर्ड फौजी अफसरान से उन्होंने ख़िताब किया है और उसके अंदर कुछ पॉइंट वाज़ह तौर पर आए हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि उम्मीद है कि हम अगले इलेक्शन की जानिब गामज़न हैं जो साफ़ और शफाफ होंगे और जिसमें लग रहा है कि इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे, जो हम खुले दिल से कबूल करेंगे। यानी कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब की मकबूलियत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और वो कितना आवाम में कितना ज़्यादा मकबूल हो गए हैं, और उनके बड़े बड़े जलसों ने ये साबित कर दिया है कि वो कितने ज़्यादा मकबूल हो गए हैं। और ये जो अपोजिशन जो पीडीएम ये कहती थी कि इमरान खान साहब की इतनी मकबूलियत नहीं है, ये जब जाएगा आवाम के सामने और इसे अंडे पड़ेंगे, इसे टमाटर पड़ेंगे, इसे प्याज पड़ेंगे, देख लें आपके सामने कि उसकी मकबूलियत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। जो पीडीएम कल से इलेक्शन में जाना चाहती थी लेकिन आज वो इलेक्शन से घबरा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उनकी जो वैल्यू है वो कितनी कम हो गई है। और जहाँ तक बात यह है कि तमाम इदारे अब इसी बात में कोशिश करेंगे कि जितने भी इलेक्शन हो वो साफ़ और शफाफ हों ताकि अवाम का जो मैंडेट है वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ अब हो। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हो रही है, ये वाकई ऐसा होना चाहिए क्योंकि हम जिन्हें सपोर्ट करें वो ही आने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि इलेक्शन में धांधली हो या किसी को सपोर्ट कर दिया जाए, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो आर्मी चीफ साहब मिले हैं ये बड़ा अच्छा किया है क्योंकि जो अवाम के अंदर और जो फ़ौज के अंदर जो एक दरार पैदा हो चुकी थी, इसे ख़त्म करने के अंदर ये बड़ा अच्छा किया, बड़ा ज़बरदस्त काम किया। वाकई ऐसा होना चाहिए क्योंकि जो चीज़ें अवाम जो जिस चीज़ से कन्फ्यूज़न का शिकार हो गया ताकि उनकी वो कन्फ्यूज़न दूर हो सके, और ये बिल्कुल ज़बरदस्त इन्होंने काम किया। और हमें भी सोचना चाहिए कि जो इदारा हमारे हमारे हमें सिक्योरिटी फ्राहम करते हैं, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जानें कुर्बान की हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, हमें सोचना चाहिए और हमें इस चीज़ को डिफेंड करना चाहिए क्योंकि वो क्या थे, वो न्यूट्रल हो गए हैं। और ये बात बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि अब जो भी मैंडेट आएगा वो उसे कोई सपोर्ट नहीं कर सकेगा बल्कि वो एक हकीकत पे मबनी होगा और वो हमारी राय और हमारे लिए बेहतरीन फ़ैसले कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि जो पंजाब असम्बली में हुआ वो भी आपके सामने है। मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर ने जो पार्लियामेंट के अंदर किया वो आपके सामने है। जो जो उन्होंने फ़ौज के ऊपर तनकीद किया, कमर आसिफ जवेद बाजवा साहब के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त तनकीद किया, हम इस बात की बड़ी मजम्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बातें की हैं ये बातें नहीं करनी चाहिए और इस बात का नोटिस लेना चाहिए। और जिन लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया है उन्हें भी देखना होगा, बल्कि इनको पता नहीं था कि क्या हम ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या इनके वोट से ही इन्हें सेलेक्ट किया जाना था। ये पीडीएम इस हद तक गिर चुकी है, इन्हें कुछ ख्याल नहीं है, इन्हें कुछ आवाम के मैंडेट का ख्याल नहीं है। बात यह है कि अगर इनको इतनी अपनी पड़ी हुई है, अपने बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, तो इनको अवाम का क्या, जो महंगाई का चूरन बेचा है और दरअसल इनके मकासद कुछ और है। एक ईवीएम सिस्टम को ख़त्म करना है, एक इलेक्ट्रो वोटिंग को ख़त्म करना है, बस ये इनके दो अज़ाइम है, ये पूरे हो जाएं किसी तरह से, बस ये बिल्कुल ठीक है। अब बात वाज़ह तौर पर आवाम को पता चल गई है कि कौन ठीक है। अब हर बंदे के अंदर ये शऊर आ चुका है कि कौन ठीक है और कौन गलत है। अब फैसला आवाम करेगी, फैसला आवाम करेगी, बाशऊर आवाम करेगी। और ये बात बिल्कुल वाज़ह है कि वो सोशल मीडिया के साथ जिस तरह अटैच है और इस बात ने वाज़ह पैगाम दिया है कि किस तरह इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड दुनिया में तमाम रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं। और इस बात ने साबित कर दिया जिसकी वजह से जो साबका अपोजिशन थी वो इस बात में बुखलाहट का शिकार हो गई है कि हम ये क्या करने जा रहे थे और हमारे साथ ये क्या हो गया। दरअसल ये हुआ था कि ये अगर 1.5 साल सफ़र कर जाते, जिस तरह इमरान खान साहब की वैल्यू ख़त्म हो चुकी थी तो इनकी मकबूलियत बढ़ चुकी थी और इन्होंने महंगाई का जिस तरह रोना धोना रोया हुआ था, हालांकि महंगाई तो इंटरनेशनल लेवल पर थी, लेकिन वो क्या हो गया कि वो इन्हें उल्टा ही पड़ गई। इन्हें सोचना चाहिए था और ये कुछ सब्र कर जाते तो इसके अंदर इनकी लाइफ टाइम थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो अल्लाह ताला बेहतर मनसूबा बना के रखते हैं और अल्लाह ताला ने वही किया। जो ये अपने अंदर लेके फिरते थे, जो मुनाफिकत ये लेके फिरते थे, वो आज अवाम के सामने आ गई है। अब DGI SI हमारी जितनी भी पाकिस्तान के इदारे, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के लिए जो भी होगा वो इंशाल्लाह आगे बेहतर से बेहतरीन होगा। और ये हकीकत अवाम के सामने आनी चाहिए। जो हमारा जो पाकिस्तान है इसे बेहतरीन मुस्तकबिल का हकदार है, पाकिस्तान एक खुददार है और इसे आगे बढ़ना चाहिए और बेहतरीन अपने बेहतरीन मफादात को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया में तरक्की करनी चाहिए और इस्लामी दुनिया को लीड करना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि पाकिस्तानी उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक एटमी पावर रखने वाला मुल्क है, एक
اسلام کا قلعہ ہم جسے کہتے ہیں وہ ہے۔ اب حقائق سے بالاتر ہو کے ہم ان باتوں کو مد نظر رکھیں اور ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کے لیے کیا بہترین ہے، ہم پاکستان کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے کس بندے کو ووٹ دینا ہے جو ہمارے لیے اور ہمارے پاکستان کے لیے بہترین سوچ رکھتا ہو، بلکہ یہ نہیں کہ جو لوٹا کریسی کو سپورٹ کرے۔ اور عدالتوں کو چاہیے کہ وہ بہترین انصاف پرووائڈ کرے، یہ نہیں کہ کسی کے لیے اور فیصلہ دے دیا، کسی کے لیے اور فیصلہ دے دیا۔ 63 آرٹیکل کا اگر فیصلہ ٹائم پر ہو جاتا تو اتنی بڑی جو لوٹا کریسی تھی، جو ہارس ٹریڈنگ تھی، اسے ختم کیا جا سکتا۔ ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہترین اور مثالی کام کرے تاکہ پاکستان کے اندر زبردست کام ہو سکے۔ اور جو بھی مسائل ہوئے ہیں، جو بھی پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے، وہ بھی بالکل کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، جس کے اندر پرویز الہی صاحب کے اوپر بھی تشدد ہوا ہے اور ڈپٹی اسپیکر اسمبلی صاحب کے اوپر بھی تشدد ہوا ہے۔ اور دوسرا ہنگو میں جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر ندیم خان نے بڑی واضح اکثریت کے ساتھ وہ الیکشن جیت لیا ہے، حتیٰ کہ عوام کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ انہوں نے حتیٰ کہ کیا کرنا تھا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر عہدے کا جو حلف لینا تھا، حلف لے کر اس کے بعد استعفیٰ دے دینا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عوام نے اسے سپورٹ کیا ہے اور عوام نے بالکل عمران خان صاحب کے نیریٹو کے ساتھ ہے، کیونکہ امریکہ کی کیا ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کے اندر مداخلت کر سکے، اور یہ پاکستانی عوام باشعور عوام ہے۔ اب وہ دور نہیں رہا، جو یہ سوچ رہے تھے، جو یہ سمجھ بیٹھے تھے، وہ غلط سمجھ بیٹھے تھے اور انہوں نے بالکل غلط ٹائم پہ پتے کھیلے ہیں اور یہ پتے انہیں مہنگے پڑیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان بدلے گا، پاکستان کی عوام بدلے گی۔ جتنا بھی ہم اس کی تفصیل میں جائیں، بات وہیں پہ ہی شروع ہوتی ہے، وہیں پہ ہی ختم ہوتی ہے، ہارس ٹریڈنگ پہ شروع ہوتی ہے، ہارس ٹریڈنگ پہ ختم ہوتی ہے، لوٹا کریسی کے اوپر ہی۔ ہمیں اس بات کو واضح طور پہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے لیے کیا بہترین، اور ہمیں بہترین سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے بہترین مستقبل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔